जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मिज़री? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। तो आजकल आप कराची आई हुई हैं फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली के साथ आई हूँ। कैसा लगा कराची फिर आपको? ऑनेस्टली जवाब देना है। बस सही, नॉर्मल 50-50। पंजाब के मुकाबले में 30% सही है बस। हाँ बोल सकते हैं क्योंकि पंजाब बेस्ट है। तो अभी आप बचपन से शुरू करें आपके? जहाँ मर्जी से स्टार्ट कर लें। नहीं आपके, क्योंकि मैं तो आपकी फैमिली से हूँ ना, तो मुझे तो पता है ना कि आपका बचपन कैसा था, आप कैसे थे फिर आपको। आपका वो जमा। हैं चलें, हम आपसे ये पूछते हैं, बचपन को हम आपके स्किप कर देते हैं। इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपको? मैं शुरू से ट्रांस थी तो मुझे ट्रांस करने का शौक था। मुझे डांस करने का कं- मैं इस फील्ड में इसलिए क्योंकि मैं शुरू से ट्रांस थी, मुझे ट्रांस करने का शौक था, मुझे फंक्शंस करने का शौक था, मुझे कुछ पैसे की भी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं इस फील्ड में आई। तो हमें सिर्फ फनी करना है, बहुत सीरियस नहीं करना, ठीक है? और इस वक्त आप बैठे हुए हैं चारपाई पे, बिल्कुल देसी सा हम इंटरव्यू कर रहे हैं। आप इसको पॉडकास्ट बोल लें, इंटरव्यू बोल लें, जो भी बोलें, सही है। और फिर आपको इंट्रोड्यूस इस फील्ड में किसने करवाया? मेरी गुरु ने, मेरी गुरु थी, मेरी गुरु कशिश थी, सरगोदा में रहती है, उनका नाम कशिश है। मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इस फील्ड में। और अगर मेरा आज कुछ नाम भी है, मिस सरगोदा या जरी, तो मेरा उन्हीं की वजह से, क्योंकि मुझे उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया। फिर इस फील्ड में ज़्यादा उन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि मैं तो शुरू से, जब मेरे पास इतना मैं बच्चा थी, तो मुझे जितना भी समझाया उन्होंने समझाया। सही, यानी कि आपको इंट्रोड्यूस आपके जो गुरु हैं कशिश कशिश नाम है। कशिश उन्होंने करवाया। चलें, तो आपकी फैमिली ने आप पे कोई ऐसा इशू या कोई आर्गुमेंट? शुरू में फैमिली इशू करती थी, लेकिन वो कहते हैं वक्त के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है, और मेरी फैमिली जो है वो अब चेंज हो गई मेरे साथ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देती हूँ। चलें, सही है। और अभी आपका क्या इरादा है कि आप शोबिज़ की तरफ जाएंगी या इसी फील्ड में रहेंगी? जैसे कि महक मलिक आ गई हैं आजकल, स्टेज बहुत कर रही हैं वो। फिर मैं ऐसा ऐसा शोबिस साइड पे आ जाऊँगी जब मुझे लगेगा कि मॉडलिंग। मैं मतलब फ्लॉप हो रही हूँ या मैं डर रही हूँ, तो ये बिजनेस वाली साइड पे आ जाऊँगी, शोबिस में दोबारा सीन हो जाऊँगी। बिजनेस में आपका क्या करने का इरादा है? पार्लर बनाने का इरादा है कि पार्लर बनाऊँगी, अपना एक बुटीक सैलून, बनाऊँ। बुटीक। सही। आपको बाहर के पकड़ यार मेरी स्कूटी का। चलें, ये बात तो होगी आपकी उससे। आपको कभी हुआ कि बाहर किसी कंट्री में मूव करूं या फिर यहीं पे? नहीं, मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू हैं और वो थोड़े एजिड हैं। मैं नहीं चाहती कि मैंने छोड़ के जाऊँ, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ही हूँ जो उन्हें सपोर्ट करती हूँ, तो मैं छोड़ के नहीं जा सकती। सही, दिल करता लेकिन नहीं जा सकती। गुड। तो आपने तालीम कहाँ तक हासिल की, यानी कि मैंने कितनी? स्टडी इंटर तक की है। इंटर में इंटर। किया आपने? सही। अभी आपका कहाँ पे, यानी कि आप जो घर आपने बनाया है, वो कहाँ पे है? मैंने सरगोदा में घर बनाया। वैसे मैं बेसिकली भी सरगोदा से ही हूँ, लेकिन जो मेरी फैमिली है वो हमें बचपन में यहाँ ले आई, क्योंकि मेरी ननिहाल जो है कराची। कराची का था। तो बचपन से हम वो हमें यहाँ ले आई थी, तो फिर उसके बाद मुझे यहीं शिफ्ट होना पड़ा। तो फिर जब मैं इस फील्ड में आई, तो फिर मैं यहाँ से मूव ऑन होकर शिफ्ट हूँ। अभी आप अपनी फैमिली भी ले गई वहाँ? अपनी फैमिली से अपनी अम्मी अब्बू को ले गई हूँ, बाकी बहन भाई इधर ही होते हैं। सही। और मुस्तकबिल में जो मुस्तकबिल बहुत में- आपके हो कि ड्रीम एक होता है ना, ड्रीम ख्वाब, या कि मुझे ये करना है, या अपने अम्मी अब्बू के लिए मुझे ये करना है। मेरा ड्रीम यही है कि मेरे पास एक अपना छोटा सा घर हो, और मेरी बहुत मज़े की लाइफ स्टाइल है। मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं फुल सुकून की ज़िंदगी गुजार में। चलें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके कामयाब करे, आपके ख्वाब पूरे करे, और आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही मिलते जुलते रहें, हाँ, आते जाते रहें। आपकी फैमिली में सारे आपसे मिलते हैं, हाँ, जितने भी हैं आपके ननिहाल में, आपके ददियाल में? मेरे ददियाल में भी सब मिलते हैं, मेरे ननिहाल में भी सब मिलते हैं। मेरी फैमिली को मुझसे अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान समझ जाता है, और उन्हें मुझसे अब कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि वो मुझसे बहुत उनकी तो मैं गाँव। ऐसे ही आप बीच में किसी को कोई पैगाम देना चाहें कि अगर कोई आपके जैसा हो, कि उनको फैमिली अगर वो करती है? मैं कहूँगी कि कोई भी इस फील्ड में ना आइए, पहले तो मेरी यही दुआ है। और अगर कोई आ भी चाहता है तो वो अपना मुस्तकबिल बिल्कुल भी ख़राब ना करे, अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है।
पैगाम दे रहे थे आप कुछ? मेरी ये सब मैसेज है कि कोई भी इस फील्ड में आता है, अगर कोई इस फील्ड में आना भी चाहता है, ये अपना टाइम प्लीज़ वेस्ट मत करे, इस फील्ड में आकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करें और अपने बारे में और अपने फ्यूचर में कुछ बनाने के बारे में सोचें, क्योंकि ये फील्ड बहुत बुरी है और इस फील्ड में जो इंसान आता है तो वो वापस का उसका रास्ता ख़त्म हो जाता है। और जब आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को और अपनी इस फील्ड में अगर आपने कुछ सेविंग है तो फिर आप इन फ्यूचर कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ सेविंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं और दरबदर हैं और सिग्नल पे मांगना पड़ेगा। तो मेरी यही मैसेज है कि प्लीज़ इस फील्ड में कोई भी ना आए और किसी का भी दिल नहीं करता कि कोई ट्रांस बने। और ये फील्ड बहुत बुरी है, कोई अच्छी फील्ड नहीं है। कोई कहता है ये बहुत अच्छी फील्ड है, कोई ले आता है तो ये बिल्कुल फेक और सब झूठी बातें हैं, कोई कुछ भी ऐसा नहीं है। पैसा मिलता है लेकिन जलालत भी बहुत होती है, फ्यूचर में इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर कोई आना भी चाहता है तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये फील्ड बहुत बुरी है। चलिए, थैंक यू, आपने हमें इतना टाइम दिया, क्योंकि हमारे बच्चे पीछे से स्टार्ट हो गए। अल्लाह।